नमोस्तु सर्वेभ्यः मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः संस्कृत श्लोकों का AI टूल्स के माध्यम से कैसे अनुवाद किया जा सकता है, यह एक गूढ़ विषय है। AI जो वर्तमान में काफ़ी ट्रेंड पर चल रहा है। AI के बहुत सारे टूल्स वर्तमान में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बहुत सारे कठिन से कठिनतम कार्य को आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं में से एक कार्य है संस्कृत भाषा को समझना, संस्कृत को सीखना और उसमें भी संस्कृत श्लोकों को जानना। इस वीडियो में हम AI टूल्स की मदद से लाइव प्रैक्टिकल संस्कृत श्लोकों का अनुवाद देखेंगे और साथ में हम AI से व्याकरण की जो संधि, समास, कारक इत्यादि विभिन्न बातें होती हैं वह भी पूछेंगे और देखते हैं कि क्या AI इन सभी बातों पर खरा उतर पाता है अथवा नहीं। यदि आप AI टूल्स के माध्यम से संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत के श्लोक, मंत्र, स्तोत्र अथवा गद्य, पद्य अथवा संस्कृत का किसी भी प्रकार का अनुवाद करना चाहते हैं, निःशुल्क रूप से संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाएंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम ChatGPT, जो कि काफ़ी पॉपुलर AI टूल है, इसकी मदद से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ChatGPT का संस्कृत में कैसे उपयोग किया जा सकता है और संस्कृत से संबंधित विषयों में सहायता लेने के लिए आप ChatGPT की मदद कैसे ले सकते हैं, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम पिछले जो श्लोक हमने मेटा AI से पूछा था, उसी श्लोक को ChatGPT से पूछते हैं। ये हमने मैसेज टाइप कर लिया है और इसको सेंड कर देते हैं ChatGPT को। तो देखिए, ChatGPT को जैसे ही हमने मैसेज भेजा, ChatGPT का उत्तर, हमने कहा इस श्लोक का हिंदी अर्थ बताओ और व्याकरण में विभक्ति, वचन, संधि, समास आदि का भी निरूपण करो। ChatGPT ने कहा यह प्रसिद्ध गणेश स्तुति का श्लोक है। बहुत अच्छा। ChatGPT ने उसी श्लोक को अच्छे से लिख करके दे दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ChatGPT ने शब्दों का अच्छे से अर्थ दे दिया है। हिंदी अर्थ क्या लिखा है? हे वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय अर्थात विशाल शरीर वाले, सूर्य के करोड़ों गुना समान तेजस्वी भगवान गणेश, आप मेरे सभी कार्यों में सदा हर समय विघ्न बाधाएं दूर करें। अगर कंपेयर करें, इसकी मेटा AI से तुलना करें, तो मुझे लगता है मेटा AI की कंपैरिजन में ChatGPT बहुत बेहतरीन विकल्प है। अब इसका देखिए कितने अच्छे से इसने व्याकरणिक विश्लेषण किया है। वक्रतुंड के आगे पद का प्रकार बताया है, संज्ञा, विशेषण, विभक्ति, संबोधन है। बहुत अच्छे से देखिए इसने स्पष्ट कर दिया है, इसमें संबोधन है, एक वचन है, पुल्लिंग है, उसका अर्थ भी दे दिया है और कितने अच्छे तरीके से टेबल के रूप में प्रस्तुत किया है। समास पर भी ChatGPT ने देखिए समास का विग्रह भी किया है। महत्काय यस्य सः महाकायः, वक्रः तुंडः यस्य सः वक्रतुंडः, सूर्यकोटि समप्रभा यस्य सः सूर्यकोटि समप्रभा। बहुत अच्छा। सर्वेषु कार्येषु सर्वकार्येषु। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे से ChatGPT ने इस श्लोक का अनुवाद किया। बंधुओं, अब हम ChatGPT से इससे कठिन श्लोक पूछते हैं। अभी तक हमने जो श्लोक पूछा था वो सर्वसाधारण है और सभी लोगों ने सुना है, प्रायः काफ़ी प्रसिद्ध है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। अब हम दूसरा श्लोक हमारा ये है, हमने टाइप कर लिया है, मैसेज भेज रहे हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस श्लोक को हम देखते हैं ChatGPT इसका अनुवाद कैसे करता है। देखिए ChatGPT ने बहुत अच्छे से बता दिया है। यह श्लोक दुर्गा सप्तशती का है। बहुत अच्छा। अब इसका जो है ये अनुवाद कैसे कर रहा है, देखिए। हे देवी दुर्गे, आप सर्वस्वरूपा, सभी रूपों में विद्यमान, सर्वेश्वरी, सबकी अधीश्वरी, सर्वशक्ति समन्विता, सभी शक्तियों से युक्त हैं। बहुत अच्छा। हे देवी, हमें सभी भयों से रक्षा करें, यानी हमारी सभी व्याकरण के विषयों को भी इसने अच्छे से निरूपित किया है। जैसे देखिए कौन से पद में कौन सी संधि है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, ये भी इसने यहाँ पर तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सर्वस्वरूपे, अब
इसमें संबोधन विभक्ति है, ठीक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, बहुत अच्छे से बता रहा है। अभी हमने 2 श्लोक चैट जीपीटी से पूछे, हमें अभी तक चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स मिला है लगभग ठीक रहा है। अब आगे हम और कठिन श्लोक इसको पूछेंगे। दोस्तों अब हम इसको श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या यह इस श्लोक का सही अर्थ बता पाता है अथवा नहीं। यह जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, आपने ज़रूर, यदि आप थोड़ा बहुत भी श्रीमद् भागवत के बारे में पढ़ते हैं जानते हैं तो ये श्लोक आपने ज़रूर सुना होगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये वाला श्लोक हम इसे पूछ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा अनुवाद करता है। ठीक है, इसको सेंड कर दिया है और ये जो है इसने तुरंत इसका अनुवाद करके भेज दिया है। इसका अनुवाद ये कैसा करता है उसको हम देखते हैं। हे महापुरुष, आपका कमल समान चरण सदा ध्यान करने योग्य, परिभव का नाश करने वाला, अभीष्ट फल देने वाला तथा सभी तीर्थों का निवास, शिव और ब्रह्मा द्वारा नतमस्तक होकर पूज्य शरणागतों का रक्षक, भक्तों के दुखों का नाश करने वाला और भवसागर से पार ले जाने वाली नाव के समान है। मैं उस आपके चरणारविंद को नमन करता हूँ। लगभग अनुवाद तो काफ़ी हद तक अच्छा है, संक्षेप में भी इसने उसका अनुवाद दे दिया है। हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल सदा ध्यान करने योग्य हैं, जो सब भय अपमान दुख नष्ट कर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इस श्लोक के शब्दों को इसने व्याकरण के तौर पर कैसे प्रस्तुत किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्येयम शब्द में इसने एक वचन बताया है नपुंसक लिंग का, ध्येय धातु से, और ध्यान करने योग्य बताया है, बहुत अच्छा है। सदा जो है अव्यय है। परिभवग्नम शब्द को इसने एक वचन बताया नपुंसक लिंग, अपमान का नाश करने वाला, लगभग सही अनुवाद किया है। अभीष्ट दोहम, इच्छित फल देने वाली कामधेनु के समान, बहुत अच्छा है। तीर्थास्पदम, तीर्थों का आधार या निवास, ये भी सही अनुवाद किया है। शिव विरिंचिनुतम, शिव और ब्रह्मा द्वारा स्तुत, सही अनुवाद है। शरण्यम विशेषण है और एक वचन है, शरण देने योग्य। भृत्यार्थी हम, सेवकों के दुखों का नाश करने वाला, यह भी सही अनुवाद कर रहा है। साथ में समास इत्यादि का भी अच्छे से निरूपण कर रहा है। इस प्रकार लगभग इसने सही से अनुवाद करके दे दिया है। अब हम वेद का एक मंत्र है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। इस मंत्र का अर्थ चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, देखते हैं इस मंत्र का कैसा अर्थ चैट जीपीटी प्रदान करता है। देखिए हमने मैसेज भेज दिया है। अब इसने देखिए बहुत सुंदर, यह इसका उत्तर आप पढ़ सकते हैं। यह उपनिषदों का अत्यंत प्रसिद्ध व प्रेरणादायक शांति मंत्र है। यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह तो सही कहा है इसने। अब इसको इसने कैसे अनुवाद इसका किया है, कैसे समझाया है वो भी देखते हैं। असतो मां सद्गमया, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, बहुत अच्छा अनुवाद किया है। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, यह भी इसने अच्छा अनुवाद किया है। मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु अर्थात नश्वरता से मुझे अमरता की ओर ले चलो, इसका अनुवाद काफ़ी सराहनीय है। पूरा इसने भावार्थ दिया है, इस प्रकार से है। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो या मार्गदर्शन करो। अब हम इसको ऋग्वेद का एक मंत्र पूछ रहे हैं। यह हिरण्यगर्भ सूक्त जो कि ऋग्वेद में है उसका एक मंत्र है, पहला मंत्र है। हो सकता है, हमें लगता है यह इस मंत्र का सटीक अर्थ न बता पाए। चलिए देखते हैं। हमने यह मंत्र लिख लिया है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो हमने ये इसको सेंड कर दिया है और देखते हैं इसका क्या अनुवाद आता है।
तो देखिए इसने सेकंड में ही जो है इसका तुरंत अनुवाद दे रहा है। लगभग इसने यह भी बता दिया है कि यह ऋग्वेद का 10वें मंडल का 121वें नंबर का सूक्त है, उसका पहला मंत्र है, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये देखिए कैसे इस मंत्र का अर्थ बता रहा है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ अर्थात सुनहरा अंडाकार रूप ब्रह्मांड का मूल स्रोत उत्पन्न हुआ। ठीक है, अनुवाद इसका सही है। भूतस्य जातः, वह समस्त प्राणी और पदार्थ का उत्पत्ति करता है। पतिरेक आसीत्, वह एकमात्र पालनहार और प्रभु था। उसने इस पृथ्वी और आकाश की रचना की। सदाधार पृथ्वीम द्याम उतेमाम, उसने इस पृथ्वी और आकाश की रचना की। देखिए व्याकरण के तौर पर इसने कैसे विश्लेषण किया है। हिरण्यगर्भः जो है संज्ञा है, एक वचन है। समवर्तता में इसने लोट लकार बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब व्याकरण के रूप में कहीं कहीं बहुत सारी अशुद्धियाँ गलतियाँ करता है ये। अग्रे अव्यय है, ठीक है। भूतस्य संज्ञा शब्द है, सप्तमी दे रहा है ये, जबकि ये षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ पर भी इसने गलत दिखा है। पतिरेकः संज्ञा प्लस विशेषण ऐसा बता रहा है, तो इसमें भी थोड़ा त्रुटि है। आसीत क्रिया है, लेकिन ये लोट लकार लिखा है इसने, जबकि ये जो है लंग लकार की क्रिया है। दाधार लिट लकार की क्रिया है, यहाँ पर भी इसने थोड़ा गड़बड़ कर दी है। पृथ्वीम द्याम संज्ञा शब्द द्विवचन है, इसका इसने सही व्याकरणिक विश्लेषण किया है, पृथ्वी को और आकाश को। एताम, एताम अर्थात सर्वनाम शब्द है, द्वितीय है। कस्मै इसने प्रश्नवाचक शब्द बताए, जो गलत है। कुल मिलाकर के इस मंत्र में इसने काफ़ी गलतियाँ बताई हैं। इसका अनुवाद भी इसने सही से नहीं किया है, और गलतियाँ भी व्याकरण में भी इसने काफ़ी गलतियाँ, बहुत अधिकांश गलतियाँ हैं। संधि विच्छेद में दीर्घ संधि है यहाँ पर, लेकिन इसने दीर्घ संधि नहीं बताई है। समवर्तताग्रे में गलत संधि बता दी है। समास में देखें तो हिरण्यस्य गर्भ, यहाँ पर भी गलत विग्रह किया है, समास भी गलत है इसका। और लगभग अगर आप यहाँ भी देखें धातुओं का विचार में, धातुओं में भी इसने काफ़ी गलतियाँ की हैं। इस मंत्र में अन्य मंत्रों की अपेक्षा इस मंत्र में तो चैट जीपीटी ने काफ़ी गलतियाँ की हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व के जितने भी श्लोक इसको पूछे थे, मंत्र पूछे थे, उनमें लगभग काफ़ी हद तक इसका जो अनुवाद है बहुत अच्छा था। अंत में हम आपको यही परामर्श देंगे कि संस्कृत सीखने के लिए अथवा संस्कृत श्लोकों के लिए प्रारंभिक अथवा प्राथमिक तौर पर तो आप चैट जीपीटी अथवा अन्य टूल्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन शुद्धि अशुद्धि एवं सही गलत की जानकारी के लिए आप इस पर पूर्णतया निर्भर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक यह वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।